नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि वह गलतियां जो आपके केस को खराब करती हैं। दोस्तों, मैं अपने अनुभव के आधार पर यह वीडियो बना रहा हूं कि वैसी कौन कौन सी गलती पार्टी करता है, यानी क्लाइंट करता है, जिसके चलते उसका मुकदमा बाद में चल के न्यायालय से खारिज कर दिया जाता है। उसे आर्थिक हानि भी होती है, मान प्रतिष्ठा की भी हानि होती है और उसका अधिकार भी समाप्त हो जाता है। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं वो 6 कौन कौन सी वैसी गलतियां हैं जिसके आधार पर आप अपने मुकदमा को खुद खराब कर लेते हैं। अगर उन गलतियों को आप सुधार लें तो निश्चित तौर पर आप मुकदमा जीतेंगे। सबसे पहला गलती है दोस्तों, किसी मुकदमा को गुस्से में या प्रतिशोध लेने के लिए या किसी को तंग और तबाह करने के लिए झूठे तथ्यों के आधार पर नहीं की जानी चाहिए। जो भी आप मुकदमा करें, सही तथ्य के आधार पर करें, सही प्रमाण के साथ करें और सही साक्ष्य को न्यायालय में प्रस्तुत करें। इसके लिए आपको दिमाग में तनाव पालने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ जब आप मुकदमा करने जाएं तो अपने वकील से जरूर राय ले लें कि हमारे द्वारा दिया गया फैक्ट सही है या नहीं, इसकी चेक वो जरूर कर लें। दोस्तों, दूसरा गलती ये है कि जिससे झगड़ा आपका चल रहा हो, चाहे वो सिविल का झगड़ा हो या क्रिमिनल का झगड़ा हो, उससे किसी कीमत पर टेलीफोनिक बातचीत न करें, उसके साथ किसी भी कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक मैसेज न करें। अन्यथा इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करके वह बाद में न्यायालय में साक्ष्य के रूप में आपका विरोधी इसे जमा कर सकता है और आपके मुकदमे को खारिज करा सकता है। तो दूसरी गलती है दोस्तों, जिससे झगड़ा हुआ है उसके या जिसके साथ ज़मीन का विवाद है, उसके साथ कभी भी टेलीफोनिक मैसेज या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन या बातचीत न किया जाए। तीसरा है दोस्तों, किसी भी केस के अंदर में 3 चीज़ महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों: एक्ट, फैक्ट और टैक्ट। एक्ट का मतलब होता है कानून, एक्ट का मतलब कार्य नहीं, एक्ट का मतलब है कानून। फैक्ट का मतलब है तथ्य, यानी तथ्य वह प्रमाण है जिसके द्वारा आप यह साबित करते हैं कि हमारी कहानी सही है, जो कानून के द्वारा समर्थित है। यानी एक्ट के द्वारा समर्थित तथ्यों को ही आप अपने केस में प्रस्तुत करें। और दोस्तों, अपने तथ्य को, अपने फैक्ट को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए आपको थोड़ी चतुराई दिखानी होगी। आपको थोड़ा अपने विवेकपूर्ण मस्तिष्क का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि अगर आप तथ्यों को गलत ढंग से न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं या जो तथ्य आगे प्रस्तुत करना चाहिए और उस तथ्य को आप पीछे करते हैं और पीछे वाले तथ्य को आगे प्रस्तुत कर देते हैं, ऐसी परिस्थिति में दोस्तों आपका मुकदमा खराब हो सकता है। इन 3 चीज़ों पर मुख्य रूप से ध्यान दें, आप निश्चित तौर पर मुकदमा जीतेंगे। दोस्तों, चौथा चीज़ है, बिना तैयारी के मुकदमा न करें। दोस्तों, किसी मुकदमा की तैयारी करने के पहले आप कुछ चीज़ों का इंतजाम कर लें, जैसे उसके संबंधित सारे दस्तावेज, उससे संबंधित सारे गवाह, उससे संबंधित सारे तथ्य। इन सबों को एकत्रित करने के बाद ही आप न्यायालय में जाएं। ऐसा ना हो कि आप न्यायालय में मुकदमा कर दें और उसके बाद दस्तावेज खोजने में लग जाएं, उसके बाद आप गवाह को खोजने में लग जाएं, उसके बाद आप तथ्य एकत्रित करने के लिए लग जाएं। आपके मुकदमाओं को इससे काफ़ी हानि उठानी पड़ती है और आपका मुकदमा काफ़ी लंबा खिंच जाता है और हो सकता है कि बाद में आपका मुकदमा खारिज भी हो जाए। इसीलिए दोस्तों, जब भी आप न्यायालय में मुकदमा करें, पूरी तैयारी से करें। 5वां है गलती क्या, जो आम जनता कर लेती है दोस्तों, वो करती है कि बिना लीगल नोटिस दिए विरोधी पर केस कर देना। दोस्तों, किसी पर अगर आपको केस करना है तो सबसे पहले धारा 80 CPC के अंतर्गत में उस व्यक्ति के विरुद्ध में लीगल नोटिस जारी करें, ताकि उसके जवाब से आपको यह पता लग जाए कि उस व्यक्ति का मंतव्य क्या है, वह व्यक्ति कहना क्या चाहता है, जिससे आपको अपने केस लड़ने में या केस बनाने में सहूलियत लगेगी। छठा और अंतिम गलती है कि जब जानते हैं कि आपका मुकदमा खराब हो रहा है या जानते हैं कि इस मुकदमा में मुझे हानि भी उठानी पड़ सकती है, ऐसी परिस्थिति में दोस्तों आप विरोधी पार्टी से समझौता का प्रयास करें। आप कोशिश करें कि यह केस लोक अदालत में ट्रांसफ़र हो जाए और वहाँ जाकर के हम दोनों पक्षकार किसी बिंदु पर, किसी सर्वसम्मति बिंदु पर आकर के आपस में समझौता कर लें। तो दोस्तों, उपरोक्त इन्हीं 6 गलतियों को अगर आप सुधार देंगे तो निश्चित तौर पर माने आप न्यायालय में मुकदमा जीतेंगे। अगर आप इन 6 गलतियों में किसी एक गलती को किया, वैसी परिस्थिति में चाहे मुकदमा आपका सिविल का हो या क्रिमिनल का हो, आप निश्चित तौर पर मुकदमा हार जाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा यह वीडियो संपन्न हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें।